हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? बढ़िया, अच्छी बात है बेटे, खुश रहिए, बढ़िया रहिए। तो देखिए, पढ़ना भी अच्छा चाहिए। जब हम किसी कार्य को मेहनत से करते हैं बेटे, मन से करते हैं, तो हम उसमें सफल ज़रूर होते हैं। सफलता प्राप्त कब होती है? जब हम मन से करते हैं। तो आप अपने कार्य को मन से करिए तो आपको सफलता मिलेगी। अब आप आइए यहाँ पे, हम आपके लिए सफलता के लिए विद्या क्वेश्चन बैंक लाते हैं बेटे। विद्या क्वेश्चन बैंक वाले बेटे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षा का मार्गदर्शक है। आप इसको पढ़ें, मेहनत करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो आपके लिए समझ लीजिए अंकों का द्वार खुला पड़ा है आपके लिए। मार्क्स आएंगे बेटे आपके अच्छे, ठीक है। हाँ, अब हम सेकंड चैप्टर ले रहे बेटे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पे देखिए करीब 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। जब आप बोर्ड का पेपर देखेंगे बेटे, तो जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का चयन करते हैं वो बड़ा सोचते हैं बेटे। तो आप पेपर देखें किसी सन का, आप हम पे विश्वास भी ना करें तो पहले बोर्ड का पेपर देखें। बोर्ड का पेपर देखने के बाद तब सोचें आप कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं बेटे। हम आपके लिए अच्छे का सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे आपका, और इसमें कई क्वेश्चन आते हैं आपके, छोटे बड़े कई क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्या कहता है, ये के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने का एक अद्वितीय हल होगा। राइट, के किस मान के लिए समीकरण इतने इतने का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये है बेटे आपके पास x - 2y बराबर 3 और 3x प्लस का k y = 1। अद्वितीय हल होगा के किस मान के लिए। तो हमें क्या करना होता है बेटे, इसमें इसकी तुलना करते हैं दोनों समीकरण की। क्या करते हैं, सॉरी बेटे, दोनों समीकरणों की क्या करते हैं बेटे, तुलना करेंगे इसमें हम। तो इस समीकरण में देखो, यहाँ पे x का गुणांक क्या है आपके पास, 1/, और इसका कितना है 3 बराबर माइनस का 2 बटे कितना है k है। राइट, तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू है। तो k = कितना आया, 3 × 2 = 6। k का मान कितना, नॉट इक्वल टू 6। देखिए आपका ऑप्शन डी सही है ना। तो अद्वितीय हल के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है बेटे आपकी, अद्वितीय हल के लिए k का मान कितना होना चाहिए, -6, नॉट इक्वल टू -6 नहीं होना चाहिए बेटे, ठीक है। यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप अपना। ये कह रहा है 3x प्लस के 3y 2x प्लस 3y = 18 और x माइनस के 2y = 2। दो समीकरण। तो ये कह रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा, ज्ञात करो। एक्स वाई का मान ज्ञात करना बेटे हमें, इसमें सोल्व करिए क्या होगा एक्स वाई का मान। देखिए इसमें x = इसमें 2x आ रहा है, तो इसमें आप ऐसा करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर, ये तो फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। सेकंड में 2 से गुना कर दो, तो फर्स्ट को तो ऐसे लिख दीजिए 2x 3y बराबर 18। इसमें 2x माइनस के 4y = कितना, 4 आ गया। माइनस कर दीजिए, घटाने पर ये कट गया, 4 और 3 7, y बराबर 18 में से बेटे 4 घटाइए तो y बराबर, अब y का मान किसी भी इक्वेशन में लिख दीजिए, x - 2y बराबर 2। y का मान x - 2 × 2 बराबर 2। तो x बराबर 2 + 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। तो हम लिखेंगे, अतः देखो जब आप बोर्ड का पेपर लिखें बेटे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देना होता है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो लास्ट में आप उसके ये जरूर लिखें कि अतः इसका मान इतना होगा, ये जरूर लिखें। जैसे यहाँ अतः x बराबर 6 और y बराबर 2 होगा। तो चूंकि जिस भाषा में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है वही भाषा आपको क्वेश्चन का आंसर देने में होनी चाहिए। जैसे वो देखो क्या पूछ रहा है,
हल करने पर प्राप्त होगा, हमें x और y के मान क्या क्या होंगे वो ये पूछ रहा है बेटे हमें। तो हमें भी उसका आंसर ऐसे ही देना होगा कि समीकरण को हल करने पर x y के मान, x का 6 और y का मान कितना होगा बेटे हमारे पास 2 होगा, x बराबर 6 और y बराबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका, हर साल एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है दो संख्या माना एक संख्या तो x और एक संख्या क्या है आपके पास y। मान लीजिए संख्या एक x और एक y, तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल x प्लस y बराबर कितना 19 और उनका अंतर कितना है x माइनस y बराबर कितना 7। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करनी है बेटे हमें कि उसकी संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ आ जाइए, दो संख्याओं का योग 19, अंतर इतना, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। कितना आसान है, हार्ड है ना? नहीं है, आसान है बेटे। दोनों को जोड़ने पर y कट गया, 2x ये तो कैंसिल बराबर 9 और 7, 1 और 1, x बराबर 13 आ गया। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, अगर आप पूरा लिखना चाहें डिटेल तो x इज इक्वल टू 26/2 बराबर 13, x बराबर तो आ गया 13। अब y का मान चाहिए हमें, तो हमारे पास सवाल क्या है x माइनस वाई बराबर 7, x का मान 13 माइनस वाई बराबर 7, तो y बराबर माइनस का 7 माइनस के 13 घटा दीजिए, कितना बचा माइनस वाई बराबर माइनस के 7 6 कितने हुए 13, तो y का मान कितना है माइनस से माइनस कट गया 6। इसलिए आपको लास्ट में ये जरूर लिखना चाहिए बेटे, अतः संख्या क्या होंगी, x बराबर तो हमारे पास 13 और y बराबर कितना होगा 6, ठीक, 6 और 3 9, दोनों को जोड़ने के बाद 29 आ रहा है बेटे, और घटाने के बाद राइट कौन सी संख्या हुई आपके पास 13 और 6 हुई बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटे, विज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण का युग्म इतना इतना शांत है या अशांत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इंपॉर्टेंट। पहला समीकरण है आपके पास 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना है 9। अब देखो ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, शांत है या संगत या असंगत, ये पूछ रहा है बेटे हमारे से कि ये क्वेश्चन संगत है, संगत या असंगत। अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है बेटे हमारे पास, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर कितना c1 अपॉन c2, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए बेटे। बस हमें इसमें कंडीशन में मान रखनी होती है। संगत के लिए असंगत के लिए ये देखते हैं बेटे, हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के मान की तुलना करते हैं। अब ये क्या आया ये देखेंगे हम, राइट, ये देख के चलेंगे कि ये क्या आएगा। ए का मान, अब देखो यहाँ तुलना कर लीजिए, a1 कितना है, अब बच्चों को यही पता नहीं होता a1 क्या है, a2 क्या है, b1 बराबर b2 इज इक्वल टू और c1 और c2। a1 2 है बेटे, a2 4, ये -3, ये -6 और ये 8 और ये 9, दोनों माइनस में भी लिख सकते हैं। इधर लाकर हम दोनों को क्या लिख सकते हैं माइनस में भी। अब a1 अपॉन a2 देखो क्या है आपका, a1 अपॉन a2 कितना 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 कितना आपका 1 अपॉन 2, 3 2 जा 6 हो गया, और c1 अपॉन c2 कितना आपका, c1 अपॉन c2 कितना है 8 अपॉन 9। अब देखो नॉट इक्वल टू आ रहा ना ये,
इसका मतलब ये हमारे पास C1/C2 जो है नॉट इक्वल टू आ रहा है A1/A2, A1/A2, B1/B2 तो बराबर है, ये तो 1/2 आ रहा हमारे पास, लेकिन ये नॉट इक्वल टू आ रहा है C1/C2, अतः ये बेटे A2 है, अतः कैसा निकाय है हमारे पास, असंगत है बेटे, युग्म जो है असंगत है, बस ये करना। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे, संगत असंगत, हमें केवल A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकाली है। यदि ये सारे इक्वल होते तो संगत, और यदि ये इक्वल टू नहीं है लास्ट वाली टर्म तो क्या होती है, असंगत होते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आइए, ये है हमारे पास दो संख्याओं का अंतर 26। ये बेटे थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें क्या होता है, थोड़ा सा सवाल में इक्वेशन बनानी होती है। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है हमारे y है। अब ये कहते हैं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 फर्स्ट। अब ये कहता है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है आपके पास y, ये तो है आपके पास फर्स्ट और ये क्या है आपके पास सेकंड। तो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बेटे, 3 गुनी है। तो हम इसमें कोई सी भी संख्या मान सकते हैं बेटे। एक संख्या मीन्स x मान लीजिए, x दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर 3y मान लीजिए। अब इसमें x का मान, ये सेकंड समीकरण आ गया हमारे पास, ये x का मान यहाँ रख दीजिए, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना 26, तो 2y बराबर कितना 26, तो y इज इक्वल टू 26/2 बराबर कितना 13, y का मान आ गया। अब हमें चाहिए बेटे x का मान, तो समीकरण नंबर कौन सी है, 2 से x बराबर कितना आपके पास 3y। देखिए अगर आप पेन के साथ बोलते हैं तो आप समझ रहे हैं बेटे, और आपको क्या करना चाहिए, यदि आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं, मैं पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हैं, भले कितने कमज़ोर हो, आप टीचर के पेन के साथ बोलना शुरू कर दीजिए। और जब आप टीचर के पेन के साथ बोलेंगे, ये मेरा दावा है कि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे। जो बच्चे क्लास में बेटे पीछे बैठे रहते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो तो बस आपको पता ही है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो आगे बैठते हैं और वो देखते हैं कि टीचर क्या लिख रहा है, तो वो उसको बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस पेन के साथ बोलना चाहिए बेटे। अब इसमें y का मान रख दीजिए, x बराबर 3 गुना 13, तो 13 थी कितना आया 39 आ गया बेटे। x का मान कितना आया 39, x बराबर कितना आया हमारे पास 39 बेटे, 39 और 13 आ गया, आंसर आ गया बेटे आपका। बस यही देखना था कि x बराबर तो हमारे पास है कितना 13, अतः कितना आया आपका x बराबर तो 39 और y बराबर कितना आया आपके पास 13। देखिए जब आप कोई क्वेश्चन करें तो जिस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है बाद में। अपना ऐसा नहीं कि x y निकाल के छोड़ दिए, वो तो संख्या ही पूछ रहा है, तो बाद में आपको लिखना पड़ेगा, अतः इसका आंसर ये होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 और 2x माइनस के 4y बराबर कितना -24। अब वो कहता है m इस समीकरण को हल करना है और वह m का मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो आप सवाल को पढ़ के जरा सोचा करें कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए वो ये कह रहा है इन दोनों समीकरण को पहले आप हल करो। देखो ये तो है फर्स्ट, ये सेकंड, आप एक्स वाई का मान निकालो, दोनों को घटा दीजिए, माइनस प्लस और प्लस। घटाने पे हमेशा क्या होता है बेटे, साइन चेंज होता है। क्या कर रहे हैं हम, इनको घटाने पर साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये प्लस हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये हो गया प्लस,
4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 और 1 कितना हो गया 3। कितना आया 4 और 1 5, 2 और 1 3, और ये हो गया बेटे जोड़ने पर 4 और 3 7। तो y x बराबर कितना, y कितना आया आपके पास 35 बटे कितना आ गया 7, 7 पंजे 35, ठीक है। हाँ बेटे y का मान आपका आ गया, y बराबर आया आपके पास 5। हाँ मैं बेटे कन्फ्यूज माइनस में सोच रहा था माइनस, y का मान 5 कोई सी समीकरण में रख दीजिए। पहली समीकरण ले लीजिए 2x 3y बराबर 11, तो 2 गुना x पता नहीं, 3 गुना y 5 आ गया बेटे बराबर किसके 11 के। अब देखो 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर किसके 11 के, तो 2x बराबर 11 माइनस 15। अभी बताया था मैंने आपको, पेन के साथ बोलना सीखो। 4x बराबर -4/2, दिस मीन्स -2। आपके पास x का मान कितना आया, x बराबर तो आया बेटे आपका -2, y बराबर कितना आया 5। अब वो कह रहा है m की वैल्यू बतानी है हमें। किसकी वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है बेटे m का मान ज्ञात करने के लिए, y बराबर mx प्लस कितना 4, इसमें y का मान रख दो, ये 5 आ गया, mx का मान -2 आ गया, प्लस कितना आया बेटे 4, तो 5 बराबर -2m प्लस कितना 4। बस सेपरेट कर दीजिए, m को इधर ले आओ, प्लस हो गया 4 - 5 उधर पहुंच गया, 2m बराबर कितना आया -1, और m बराबर कितना बचा -1/2। चेक कर ले बेटे आंसर क्या आ रहा है जरा, m बराबर -1/2। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखोगे बेटे, और इसी जैसे सवाल 1-2 और करोगे आप, तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे।